राधे राधे। कहते हैं कि अभिमान समस्त दुखों का मूल है और भगवान भी अभिमान से चिढ़ते हैं। आप चाहे भगवान के कितने भी प्रिय क्यों ना हो, लेकिन अगर आप में अभिमान है तो आप भगवान से दूर हो जाते हैं। न जाने कितने अभिमानियों के अभिमान को भगवान श्री कृष्ण ने तोड़ा है और उन्हीं में से एक था कालियासर्प। कालियासर्प ने यमुना जी में आकर वास किया और उसने यमुना जी के जल को दूषित किया। लेकिन कालियासर्प कहीं भी जाकर वास कर सकता था, उसने यमुना जी में ही जाकर वास क्यों किया? उसके पीछे एक रहस्य है, आइए आपको बताते हैं। राधा 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 श्री राधा। कालियासर्प के विष से पूरा श्री यमुना रस रानी का जल दूषित हो गया था। इतना प्रभावशाली विष था उसका कि आसपास के जितने भी पेड़ थे वो सब उसके विष के प्रभाव से सूख गए थे। और अगर पक्षी भी यमुना जी के जल के ऊपर से गुजरते थे तो वो भी उस विष के प्रभाव से मर जाते थे। लेकिन कालिंदी के कदम के वृक्ष पर उसके विष का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। ऐसा क्यों? कहते हैं कि एक बार गरुड़ देव अमृत से भरा कलश लेकर यमुना जी से जा रहे थे। तभी उन्होंने इसी कदम के वृक्ष के नीचे बैठकर थोड़ी देर विश्राम किया। तब जो अमृत का कलश था उन्होंने इसी कदम के वृक्ष के समीप रखा। कहते हैं कि जो वो अमृत का कलश था, जब उसे कदम के वृक्ष के पास रखा गया तो उसके स्पर्श से ये वृक्ष अमर हो गया। इसका मतलब कि जो ये वृक्ष है वो आज का नहीं है, वो हमारे भगवान श्री कृष्ण के समय का है। जैसे ही गरुड़ देव यमुना जी के किनारे बैठे तो वो मछलियों को खाने लगे। वहीं यमुना जी में एक ऋषि थे, सौबरी मुनि, जो वहीं यमुना जी के भीतर बैठकर तपस्या कर रहे थे। वो बाहर बैठकर तपस्या नहीं करते थे क्योंकि उन्हें डर लगता था कि अगर वो कहीं बाहर बैठकर तपस्या करेंगे तो कहीं वो माया में ना फंस जाएं। इसीलिए वो यमुना जी के भीतर बैठकर ही तपस्या करते थे। अब जब गरुड़ जी सारी मछलियों को खाने लगे तब सभी मछलियां सौबरी मुनि के पास गई और उनसे प्रार्थना की कि हे मुनिदेव, देखिए गरुड़ देव यहाँ आए हैं और हम सभी को खा रहे हैं। अब इतना सुनते ही सौबरी मुनि ने गरुड़ देव को श्राप दिया कि आज के बाद अगर तुम कभी भी यमुना जी के समीप आए तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इतना सुनते ही गरुड़ देव उनकी आज्ञा का पालन करते हुए वहां से चले गए। अब गरुड़ और सर्प दोनों में दुश्मनी होती है, ये हम सब जानते हैं। ये बात कालियासर्प को पता चली तो वो गरुड़ देव से बचने के लिए यमुना जी में आकर उसने वास किया। भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे। उन्होंने कालिया नाग को सबक सिखाने की सोची। वो अपने सखाओं के साथ वहीं यमुना जी के किनारे खेलने चले गए। उन्होंने अपने एक सखा से गेंद मांगी और उससे कहा कि हम तुम्हारी गेंद से खेलेंगे। लेकिन सखा ने उनको गेंद देने से मना कर दिया क्योंकि उनके सखा ने कहा कि अगर मेरी गेंद खो गई तो जो भी इसे खोएगा वो इसे लेकर आएगा।
तो सभी मान गए। भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझकर उनकी गेंद इतनी जोर से मारी, वो सीधा जाकर यमुना जी में गिरी। तभी उनका सखा रोने लगा और उनसे लड़ने लगा कि अब मेरी गेंद को कान्हा तुम ही वापस लाओगी। भगवान श्री कृष्ण तैयार हो गए। अब वो कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। वो जैसे ही वृक्ष पर चढ़े तब वहां एक ग्वाल आए और उनसे बोलने लगे कि हे कन्हैया, तुम यमुना जी में मत जाओ, भीतर कालिया सर्प है और उसका विष का प्रभाव इतना है कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम यमुना जी में मत जाओ। लेकिन कान्हा जी नहीं माने और यमुना जी में कूद गए। वो जैसे ही यमुना जी में कूदे तो उन्होंने देखा कालिया सर्प सो रहा था और उसकी नागरानियां वहीं खड़ी थी। नागरानियां भगवान श्री कृष्ण को देखकर मोहित हो गई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को समझाया कि हे बालक, तू नादान है, तू नहीं जानता कि ये कालिया सर्प तुझे मार देगा, तू यहाँ से चले जा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण नहीं माने। उन्होंने बोला कि मैं तो इससे लड़ने आया हूँ, इसकी वजह से हमारे समस्त वृंदावनवासी परेशान हैं और आज मैं इसको यहाँ से बाहर ही भेजूंगा। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर से उसको इतनी जोर से ठोकर मारी, वो बिलबिलाता हुआ उठा और उसने गुस्से में बोला, कौन है? तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाया, हे कालियानाग, तू यहाँ से चले जा, मैं तुझे अंतिम बार समझा रहा हूँ, तुम्हारी वजह से हमारा यमुना जी का जल विषैला हो गया। इतना सुनते ही वो क्रोधित हुआ और बोला कि तू नन्हा सा बालक मुझे हराएगा, तू मुझे समझा रहा है, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर भगवान श्री कृष्ण और कालियानाग में युद्ध हुआ। अब भगवान श्री कृष्ण को कालियानाग ने अपने फनों में जकड़ लिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसके फनों पर जोर से प्रहार किया। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण उसके फनों पर अपने पैरों से वार कर रहे थे, तब जो पूरा यमुना जी का जल था वो बिल्कुल बैंगनी हो गया था, क्योंकि उसके मुंह से खून निकल रहा था। वो खून उसका विष था, जो खून उसका निकल रहा था वो उसका विष था। अब पूरे इतनी देर में पूरे वृंदावन वासी यमुना जी के किनारे वहीं आ जाते हैं और सब बड़े ही रोने लगते हैं कि अब तो हमारा कन्हैया वापस नहीं आएगा। और सब कहते हैं कि अब कन्हैया ही नहीं वापस आएगा तो हम जीकर क्या करेंगे। लेकिन बलराम जी उन्हें समझाते हैं कि रुको, अभी थोड़ी क्षण प्रतीक्षा करो। और थोड़ी ही देर बाद भगवान श्री कृष्ण कालियानाग के फनों पर नृत्य करते हुए यमुना जी के जल से बाहर आ जाते हैं। कहते हैं कि उन्होंने ऐसा नृत्य किया उसके फनों पर कि पूरा ब्रह्मांड, पूरे जितने भी देवता थे, उन सब ने उनको प्रणाम किया। और भगवान श्री कृष्ण की इस लीला को देखकर सभी अचंभित रह गए। भगवान श्री कृष्ण ने कालियानाग के अभिमान को तोड़ा और उसको सबक सिखाया और उसे वहां जाने से बोला। लेकिन कालियानाग ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, अगर मैं यहाँ से चले गया तो गरुड़ देव मुझे नहीं छोड़ेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे फनों पर अब हमारे चिन्ह हैं, अब हमारी रज है, अब इसे देखकर गरुड़ देव तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कालियानाग का उद्धार किया और उसके अभिमान को भी तोड़ा और कालियानाग को यमुना जी के जल से दूर भेजकर यमुना जी के जल को शुद्ध किया। ये वही अमृत का कलश है जिसे गरुड़ देव
लेकर चले गए थे। लेकिन बाद में इंद्रदेव ने इस कलश को इसी वृक्ष पर रखवा दिया। राधा